पानी के अंदर इतनी ज़्यादा डबल रोटी डाली है कि हमारे फ्लेमिंगो खाएंगे, वो बेचारे कब से पानी के अंदर मुंह मार रहे थे, लेकिन डायनासोर आ गए हैं, इन्होंने सबको ही भगा दिया, खुद ही खाना शुरू कर दिया। ये मुर्गियां खा रही थी, टर्कीज खा रहे थे, हमारे सारे परिंदे खा रहे थे और इन्होंने उन सबको भगा दिया और खुद खाना यहाँ पर शुरू कर दिया। बिल्ली को देखें कब से गाड़ी के नीचे बैठी हुई थी और अभी ये आहिस्ता आहिस्ता आ रही है शिकार करने के लिए। किसको? ये शिकार करने के लिए आ रही है जी हमारे इन दो सिल्की चूजों को, जो कि कब से यहाँ पर खेल रहे हैं। यार हमारा ये वाला अमरूद बिल्कुल ही सूखता जा रहा है। शुरू में इसके छोटे छोटे अमरूद सूख रहे थे तो हमें लगा कि सर्दी है शायद उस वजह से नहीं हो रहे, लेकिन 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये जो बड़े वाले हैं ना, इन्होंने भी मुरझाना शुरू कर दिया है और ये बिल्कुल ना ऐसे सूखता जा रहा है, इसके पत्ते गिरते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। यार आज ना हमने पता भी करवाया नर्सरी से एक भाई से, तो उन्होंने कहा 2 मसले हो सकते हैं, या तो यहाँ पर ना जड़ों में दीमक लगी होगी या फिर पानी ज़्यादा लगा होगा, और पानी हम वैसे ही ज़्यादा लगाते हैं इन फूलों को ना, उस वजह से हो सकता है इसकी जड़ें गल गई हों। तो अभी हम चेक भी कर लेते हैं, लेकिन यार इसकी मुझे बहुत टेंशन है। 1 साल से हमने ये लगाया था, बल्कि ज़्यादा हो गया था, और इसके साथ तो फल भी आना स्टार्ट हो गया था। और इस दफ़ा जब ये फर्स्ट टाइम जो इसका फल लगा है वो इतना मीठा, इतना मज़े का, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और अब इसने सूखना शुरू कर दिया है, जो कि हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान है। मतलब परिंदों का काम होता है ना, उसमें मर जाते हैं, नए आ जाते हैं, कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। लेकिन इसकी मुझे सुबह से टेंशन हो रही है कि बिल्कुल ठीक ठाक था और एकदम से फिर पता ही नहीं हुआ क्या है, और ये देखें बिल्कुल सूख गया है। अभी ये बड़े बड़े वाले जो अमरूद है ना, ये अब हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि अब इनका यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने वैसे ही यहाँ पर सूख जाना है और गिर जाना है। पहले ऐसे होता था कि हमें जितने चाहिए होते थे हम उतने तोड़ के खा लिया, परिंदों को डाल दिया, लेकिन अब तो नर्सरी वाले भाई जो है ना, उन्होंने भी यही कहा है कि इसके बचने के जो चांस है ना वो 10 या 5% है, इसमें सूख ही जाना है। माशाल्लाह से हमारे फ्लेमिंगो को आए हुए अभी 1 से 2 दिन भी नहीं हुआ और ये सारा दिन ना इसी पानी के अंदर घुसे रहते हैं और पानी के अंदर मुंह मारते रहते हैं। तो इनकी ये आदत देख के ना मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि बहुत जल्द से जल्द इनके लिए, डायनासोर के लिए, छोटू गैंग के लिए, सबके लिए ना एक बड़ा सा पूल होना चाहिए, साथ में ना एक अलग से वाटरफॉल होना चाहिए। तो उसी के लिए ना हमने माशाल्लाह से काम स्टार्ट करवा दिया। ये देखें कितना बड़ा पूल हम बनवा रहे हैं। ये होगा हमारा पूल और इस तरफ हो रहा है हमारा वाटरफॉल तैयार। इसको तैयार होने में ना अभी टाइम लगेगा, तकरीबन 2 से 3 या 4 दिन भी लग सकते हैं और हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कोई अच्छा सा काम हो, मतलब जब ये तैयार हो ना तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। यहाँ पर हमने सीढ़ी भी बनवा दी है, हमारे जो परिंदे ऊपर नहीं जा सकते वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जाकर अच्छे से इस पूल के अंदर नहा सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, मतलब इसके अंदर ना हमारा छोटू गैंग यहाँ से जाकर ना यहाँ से टर्न लेके ऐसे घूम फिर भी सकता है, और साथ में ही ना हमारा ये वाटरफॉल तैयार हो रहा है। ये ऐसे ऊपर तक जाएगा, यहाँ से ऐसे वाटर आएगा नीचे, और यहाँ पर अभी हम हर चीज़ रख सकते हैं, लेकिन तैयार होने के बाद। माली भाई आ चुके हैं जी, और माली भाई ने इसकी जड़ों को खोद के ना ऐसे नंगा करना शुरू कर दिया है, और ये बता रहे हैं कि इसको दीमक ही लगी हुई है। साथ में ये भी बता रहे हैं कि दवाई लाकर डालते हैं, लेकिन दवाई का कोई पता नहीं है, चांस है 50-50, वो असर करती भी है नहीं भी करती। तो अब फ़िलहाल तो ये कह रहे हैं कि दवाई को हम रहने देते हैं, इसकी जड़ों को ना हम साफ़ करके बिल्कुल सूरज के सामने रखते हैं, रोशनी पहुंच जाए, 1-2 दिन छोड़ते हैं, और दवाई का भी यही कह रहे हैं कि हफ्ता 2 लग जाते हैं असर करने में। तो अब दवाई वाला भी कुछ समझ सीन नहीं आ रहा, और इतना बड़ा पौधा हो गया, मुझे तो इसका बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है यार। अगर हम नया भी लगाते हैं ना, जैसा कि हमने ये साथ में नया लगाया हुआ है, इसको भी लगाया हुआ है 3-4 महीने हो गए हैं और ये इतना सा है। अगर हम यहाँ पर नया लगाते हैं ना तो 1-2 साल तो लगेंगे इतना होने में। राजू को खराब सेब तो नहीं दे दिया? अपना वाला इसका खराब नहीं कराया है, फेंक आया है यार। ये वही वाला है जो तुम खा रहे थे ना? नहीं, ये बिल्कुल साफ़ है। शुक्र है जी, हम अपने परिंदों को भी साफ़ चीज़ें देते हैं, ऐसे नहीं कि कोई गंदा फ्रूट डाल दें। बिल्कुल इनको गंदा फ्रूट नहीं देते, बल्कि इनको वही फ्रूट देते हैं जो हम खुद खाते हैं। ऊपर आने इब्राहिम, ऊपर आने। अभी आप ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हमने दरवाज़ा भी लगवा दिया, और साथ में हमने ये भी लगवा दिया रातों रात। इमरजेंसी में हुआ कुछ यूँ कि 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ, इब्राहिम बिना बताए हमें देख देख करना, ये भी ऐसे ऊपर आ गया और वहाँ सामने चला गया था, गिरने लगा था। तो घर वालों ने फिर मेरी अच्छी बेइज्जती की, तो फिर हमें रातों रात मजबूरी में इमरजेंसी में इसको लगवाना पड़ा। अब उस तरफ दरवाज़ा भी लग गया, अब इब्राहिम आ नहीं सकेगा, और हमारी थोड़ी सी जो टेंशन है ना वो कम हो गई है। मैंने सुबह देखा था डव का एक बच्चा माशाल्लाह से नीचे आ चुका है, ये वाला देखें, काफ़ी उड़ लेते हैं। इधर इधर मेरे हाथ पे आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, मेरे पास नहीं आ रहा, और दूसरा वाला बच्चा अभी तक वहीं पर बैठा हुआ है। मेरा दिल तो यही है कि इसको भी उठाकर हम ऊपर फिलहाल रख देते हैं। नीचे सर्दी होती है, यहाँ पर सर्दी नहीं होती। आज मुझे जाना था, ये सारी चीज़ें लेकर आनी थी, आज ही तरपाल भी लगानी थी, लेकिन मिस्त्री भाई जो बिना बताए आ गए।
उनका काम शायद कहीं और से खत्म हो गया, तो सुबह सुबह आ गए और फिर मैं उनको सामान पूरा करके देने में लग गया और फिर इसी तरीके से ना मेरा सारा दिन गुजर गया। तो आज तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हर हाल में अभी यहाँ से सारे काम खत्म होने के बाद जाएं और तरपाले ले आएँ, और कल हो सकता है कि आप जब वीडियो देखें तो आपको यहाँ पर आगे पीछे ना तरपाल लगी हुई दिखाई दे। उड़ उड़ के थक गए हो ना, अभी मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। पकड़ लिया। चलो अपने माँ बाप के पास बैठो, स्टिक के ऊपर यहाँ पर, चलो बैठ जाओ। ये माशाल्लाह से अपने माँ बाप के पास बैठ गए। दूसरा वाला मुझे छोटा बच्चा लग रहा है, नहीं ये भी उतना ही है, ऐसे ही छोटा दिखाई दे रहा है। नहीं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये चला के ये अभी तक नीचे नहीं आया। यहाँ पर देखें जी, इसने 4 अंडे दिए हुए हैं और चारों अंडों के ऊपर पता नहीं कितने दिनों से बैठी है और चारों अंडे इनफर्टाइल हैं, इसलिए तो इनमें से बच्चे नहीं निकल रहे। तो मैंने एक चीज़ सोची है कि हमारी जो छोटी वाली मुर्गियाँ हैं ना, उन्होंने आज एक अंडा और दिया है। 2 अंडे जो उन्होंने पहले दिए थे वो हमने इंक्यूबेटर में रख दिए थे, तो ये एक अंडा उठाकर हम इसके नीचे रख देते हैं। हो सकता है ये जो है ना उस अंडे में से बच्चा निकाल दे, क्योंकि वो जो अंडा है ना इन अंडों से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि ये बैठ जाएगी, इसको पता नहीं चलेगा और इंशाल्लाह ये बच्चा भी निकाल देगी। इस मछली को देखें, इसकी दो में सर्कल के अंदर आ गई है और इसने अब चलना ही बंद कर दिया। सुबह के वक्त ये मछली यहाँ पर पड़ी हुई थी और थोड़ी सी देर के बाद ये इसने ऐसे ना यहाँ पर घूमना फिरना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता इसके साथ क्या मसला है, कोई बीमारी है। थोड़ी सी देर के लिए ये ऐसे नीचे आ जाती है जैसे बिल्कुल मर गई हो, जिंदा ही ना हो, और फिर थोड़ी सी देर के बाद ना ये अच्छे से घूमना फिरना स्टार्ट कर देती है, खाना पीना शुरू कर देती है, पता ही नहीं चलता कि जैसे ये वही मछली है। ये रही वो चीनी मुर्गी जिसने हमें कल बहुत ज़्यादा भगाया। तुम ज़रा उधर हो ना, ये उस दरख्त पे चली गई थी, यहाँ से उड़ी सीधा उस दरख्त पे चली गई और फिर सामने वाले जो भाई हैं ना, उन्होंने ऐसे ना इसको कोई चीज़ मारी तो ये वहाँ से ना ऐसे उड़ने की इसने कोशिश की, लेकिन ये उड़ नहीं सकी क्योंकि आगे पत्ते आ गए थे, तो ये नीचे गिरी। फिर भाई ने पकड़ कर मुझे यहाँ से दी और फिर मैंने इसके पर ना थोड़े थोड़े काट दिए क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा उड़ना स्टार्ट हो गई थी। एक इस तरफ है और दूसरी वाली किधर गई वो रही, इसको नज़र ही नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। ये पकड़ा गया और उसके इतने ज़्यादा बाल ख़राब हो गए हैं ना यहाँ पर, इतने ज़्यादा, और यहाँ पर अब मुझे ऐसे पता नहीं है कि इसके काटने कैसे हैं ये बाल, वरना हम खुद ही इसके बाल काट दें, और इतने गंदे भी हो गए हैं इसके बालों में ना, ये इतने तिनके वगैरह भी फंस जाते हैं। अब हमें पता ही नहीं है, कंघी हम कर सकते हैं, कंघी के अलावा और कोई तरीका हमें आता नहीं है, और अगर हम कंघी करेंगे ना तो इसको तकलीफ होगी, तो इसलिए हम कंघी भी नहीं करते, हमने इसको ना ऐसे ही छोड़ा हुआ है। बाहर ओह अंदर चले गए। कौन चला गया? मजनू भी चला गया और साथ में कालिया भी। और माशाल्लाह आज एक अंडा यहाँ पर और आया है, इसको हम नहीं निकालेंगे 1-2 दिन तक, हो सकता है देखा देखी, क्या पता यहाँ पर कुछ ज़्यादा अंडे आना शुरू हो जाए। निकल आओ, बाहर आ जाओ। ये रहा अंडा, बिल्कुल छोटा सा, कबूतर के अंडे से थोड़ा सा बड़ा, यही वाला अंडा रखेंगे। अभी थोड़ी सी देर तक हम जाएंगे ना ऊपर, तो वो चारों अंडे उठा देंगे, ये वाला रखेंगे, फिर हम उस फाख्ता को देख लेंगे क्या वो बैठती है, अगर वो बैठती है तो फिर हम यही वाला अंडा रख देंगे। अब इसने भी डरना शुरू कर दिया यार, इसको नहीं डरना चाहिए, ये हमें काटे तब ये प्यारा लगेगा। एक तो परिंदा ऐसा होना जो हमारे घर में लड़ाकू हो, हाँ ऐसे लड़ाई करो हमारे साथ। ये वाकई में ये इसकी नेचर है ना, ये हमें काटेगा। वो फीमेल है ना, वो थोड़ी सी शरीफ है, लेकिन ये मेल है, शायद उसकी प्रोटेक्शन के लिए या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए करता है। अच्छा काट लो यार, काट लो तुम, ये लो, बस होगी तुम्हारी जिद पूरी। अब आओ इस कॉर्नर में क्या करते हो, इतना जोर से काटता है इनको ना। अभी हमने क्या करना है, ये हर वक्त इस कॉर्नर में घुसे रहते हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकलते, तो हमने वैसे भी यहाँ पर ना एक छत डलवाना है और यहाँ पर दरवाज़ा लग जाएगा, तो फिर क्या होगा कि ये जो दोनों है ना उसी तरफ रहेंगे, और ये वाला जो पानी है ना, ये पानी भी यहाँ पर नहीं होगा, ये जगह सूखी होगी, प्यारी लगेगी, क्योंकि बहुत जल्द, मैंने आपको बताया तो है, हमारा उस तरफ पुल भी तैयार हो रहा है और साथ में वाटरफॉल भी। अभी हम अंडे देख रहे हैं, कितने हैं? 7 अंडे माशाल्लाह यार। आजकल तो हमारी सामने भी इन्होंने देना शुरू कर दिए हैं, 4 अंडे सामने पड़े हैं और यहाँ पर 3 अंडे। अच्छा यहाँ पर पता है क्यों नहीं दे रही, यहाँ पर अब घास नहीं है, वहाँ पर है घास, ऐसे ही है ना, तो वहाँ पर भी हम घास डाल देते हैं, 2-3 बॉक्स में डाल देते हैं, लेकिन ज़्यादा घास डालने का नुकसान ये होता है कि ये सारा घास ना ऐसे नीचे फेंक देती हैं, इसी में अंडे देती हैं। अब पता नहीं उनको क्या आदत होगी, कोई एक वहाँ की होगी अंडा देने के लिए, तो जिद में आकर ना अब सब ने उधर ही जाना शुरू कर दिया। अली आ रहे आराम से आ रहे, इसको पकड़ लो, उड़ने ना देना, ऐसे किसी तरीके से बुला लो। जिस रात ये घुमा था ना, सेम ऐसे ही हुआ, अली आगे निकल गया और ये अली के पीछे गया, यहाँ पर बैठा और उसको पता नहीं चला, कोई नज़र ही नहीं आया, अंधेरा था। यहाँ से ये हमसायों के घर चला गया। हमसाये अगर इसको ना पकड़े ना, फिर तो ये पक्का कहीं ना कहीं भाग जाना था या गुम हो जाना था। चलो भागो यहाँ से। ये देखें यहाँ पर इन्होंने निशान डाल दिए, अपना हिस्सा डाल दिया। हम जब छोटे होते थे ना, इस तरह का कोई काम होता था तो हम अपना नाम या कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई ना कोई चीज़ देखते थे। आज वही सेम हुआ है, इन्होंने अपने निशान लगा दिए हैं
यहाँ पर ना छोटे छोटे, यहाँ से हमने ईंटें उठाकर इधर इस्तेमाल की हैं और ये साहब पहुँच चुके हैं यहाँ पर इसको खाने के लिए। भागो भागो निकलो यहाँ से। अब मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि ये वाले छोटे पौधे जो है ना, ये तो ऐसे ही खाए जाने हैं क्योंकि ये सारी ईंटें इस्तेमाल हो जानी है। तो हम ये वाले पौधे ख़त्म कर देंगे और बड़े बड़े पौधे 5-6 फीट के लाएंगे यहाँ पर, ताकि एक तो खरगोश उनको नुकसान ना पहुंचा सकें और दूसरा आगे गर्मियाँ आ रही हैं, इनको छांव की भी ज़रूरत होती है, तो जल्दी से बड़े हो जाएं। फ्लेमिंगो को देखें कितने ज़्यादा चालाक है माशाल्लाह से। इसको 2 दिनों के दौरान अपने घर का भी पता चल चुका है। मेल अंदर जा चुका है और फीमेल तुम भी चली जाओ, अब क्या तुम्हारी कोई मिन्नतें करनी पड़ेंगी। इसको ना डर लग रहा है हमारी वजह से, ये डरती है थोड़ी सी, इसलिए मेल डरता नहीं है ना, वो खुद ही आया और अंदर चला गया। और ये वाला घर दिया है हमने फ्लेमिंगो को क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है, इनकी जो गर्दन है ना वो इस छत के साथ नहीं लग सकती। मैं आपको दिखाता हूँ अगर ये डरी ना तो। ये देखें माशाल्लाह कितना ऊंचा है फ्लेमिंगो, लेकिन फिर भी ये जो छत है ना ये उससे भी ज़्यादा ऊंचा है। इधर से जाना है, चलें जी। मैं इसको आराम से ना पकड़ के ना अंदर बंद कर देता हूँ। सामने देखें एक वाइट वाला बिल्ला कैसे हमारे जैक को घूर घूर के देख रहा है। चलो जैक, अब तुम्हें ख़तरा है इसलिए तुम जाओ। अली जैक को पकड़ो, इसको पकड़ो, और ये दाना भी पकड़ो। ये रहा अंडा। तो जल्दी से जाते हैं और इस अंडे को उस डब के नीचे रखते हैं। दूसरा बच्चा भी नीचे आ गया, तुम भी नीचे आ गए हो। आओ तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप के पास बैठा दूँ इस स्टिक के ऊपर। तो थोड़ा सा गीला भी हो गया, पता नहीं कैसे गीला हो गया। ओह फिर नीचे आ गया, इस पानी में लगता है शायद डायरेक्ट, पहली दफ़ा पानी के अंदर ही गिर गया। खैर हमने रखना है जी यहाँ पर अंडा। पहले हमें इसे उठाना होगा, इसके अंडे निकालने होंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पर नया अंडा रख सकते हैं। थोड़ा सा साइड पे हो जाइए, ये बड़ा वाला अंडा, ये मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क कितना है। उठो ना, उठो उठो, चलो यहाँ पर बैठो। ये इतना फ़र्क है, ये वाला बड़ा अंडा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये वाले अंडे निकाल लेते हैं। ये चारों अंडे ख़राब हैं और इसको ना हम वापस से यहाँ पर जगह पे लगा देते हैं। किधर गई? ये वाली डब है, हाँ ये वाली है, तो कोई बात नहीं, ये भी फिर से आकर ना बैठ जाएगी। चारों अंडे यहाँ पर हैं और मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था, जल्दी से आइए। किधर गया अंडा? अंडा नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। शायद ये अंडे के ऊपर बैठ गई है। हाँ जी माशाल्लाह अंडे के ऊपर बैठ गई है। अभी बस एक अंडे का और इंतज़ार है, अगर वो भी आ जाए ना तो इसके नीचे 2 अंडे हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये दोनों अंडों में से बच्चे निकाल देगी। बाकी अभी मुझे जल्दी से जाना है और यहाँ के लिए ना आज लाजमी तरपालें लेकर आनी है। तो इंशाल्लाह हमारा पूल और साथ में क्या था वाटरफॉल, ये बहुत जल्द तैयार होंगे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे और फिर बहुत जल्द हम इनके अंदर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लाकर छोड़ देंगे। तो आज के जो व्लॉग था यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।